हाँ जी। नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उज्जैनम, नमो लोह्य सर्व सत्कालवर्ती साहू। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो, मंगलम कुंदारियो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम, जैनम जयतु शासनम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना, कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते, चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर्चिते। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत् करोति किं, प्रभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणः। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमुताई जाते भय अरियंतादि महान। ओम नमः सिद्धेभ्य, नमः सिद्धेभ्य, नमः सिद्धेभ्य। महावीर परमात्मा के शासन में, कुनकुन आचार्य भगवान की आमनाई में, अमृतचंद्र आचार्य भगवान की परंपरा में, परम कृपाणु पूज्य गुरुदेव श्री का मंगल योग होने के महान पुण्योदय से जगत के अत्यंत भव्य जीव, वृक्षत्र के अंदर में आए हुए अत्यंत निकटवर्ती आसन भव्य जीव, शुद्धात्मा कैसा है, उसका स्वरूप क्या है, उसको कैसे जाना जाता है, इसकी विधि विधान की बात समयसार परमागम के माध्यम से, छठी सातवीं गाथा के माध्यम से शुद्धात्मा को पूज्य गुरुदेव श्री ने हथेली में बताया। वस्तु स्वभाव से अभेद है, ये बात समझाने के लिए भेद करके उनको समझाया गया। लेकिन भेद कोई वस्तु नहीं है, कोई वस्तु नहीं है माने अवस्तु है। क्योंकि जब उसकी दृष्टि होती है द्रव्य की, सामान्य स्वभाव की, ध्रुव स्वभाव की, तो उस दृष्टि के अंदर में भेद दिखते नहीं है, और जिसको भेद दिखते हैं उनको द्रव्य दिखता नहीं है। तो जिनको आत्मा के अंदर में ज्ञान दर्शन चारित्र ऐसा भेद दिखता है, उसको आत्मा नहीं दिखता, यानी कि शुद्धात्मा नहीं दिखता। प्रभु हमने अनंत काल के अंदर में शुद्धात्मा को देखने का प्रयत्न तो बहुत किया, कोई कमी नहीं रखी प्रयत्न के अंदर में, लेकिन फिर भी कमी रह ही गई। क्योंकि जैसी वस्तु थी ऐसी वस्तु को दृष्टि में नहीं लिया, और जैसी नहीं थी, जो बात व्यवहार से कही गई थी, भेद करके समझाई गई थी, ऐसा वस्तु माना। धर्मी को, ज्ञानी को, सम्यक दृष्टि को, धर्मात्मा को तो वस्तु अभेद दिखती है अनुभूति के अंदर, क्योंकि वस्तु स्वाभाविक अभेद है। अभेद है तो अभेद दिखती है। अब भेद की चर्चा फिर भी ज्ञानियों ने की है। क्यों की है, वजह क्या है, क्या दिखाना है, ये बात जिसको समझ में आ जाती है उसकी दृष्टि भेद के ऊपर से छूट जाती है, अभेद के ऊपर चली जाती है। बस बात यहीं पर है, क्योंकि जो बात व्यवहार से कही जाती है ऐसी वस्तु होती नहीं है। लेकिन जब कोई उपाय ही नहीं रहता, अभेद वस्तु को बतावे किस तरह से, जब कोई उपाय नहीं रहता, तब आत्मार्थी को भगवान आत्मा समझ में आवे, भगवान आत्मा के ऊपर दृष्टि जाए, तो आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, ऐसा भेद करके समझाते हैं। समझना नहीं है, समझाने का कोई उपाय नहीं है, लेकिन समझने का उपाय यह है कि अभेद वस्तु को देख, क्योंकि वस्तु में भेद नहीं है, वस्तु अभेद है। जो वस्तु अभेद है उसको अभेद स्वभाव से देखना पड़ेगा। शुद्धात्मा की चर्चा चलती है ना, तो शुद्धात्मा परिपूर्ण परमात्मा है, शुद्धात्मा अपरिणामी परमात्मा है, शुद्धात्मा ध्रुव रूप परमात्मा है।
शुद्धात्मा एक रूप भगवान आत्मा है, शुद्धात्मा एक ज्ञायक भाव है, वैसी वस्तु है। अब उस शुद्धात्मा को देखना है तो कैसे देखे? एक भाव के ऊपर में जब तक दृष्टि नहीं जाएगी तब तक वो नहीं दिखेगी। अब बात तो जिनवाणी के अंदर में नाना रकम की आती है। हेतु सबको एक ज्ञायक समझाना है, लेकिन अपने महान पुण्योदय से, परम सौभाग्य से आचार्य भगवान ऐसा कहते हैं कि जो निकटवर्ती शिष्य जन है, जिसको अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ, जिसकी दृष्टि द्रव्य के ऊपर नहीं गई है, लेकिन द्रव्य के ऊपर जाए ऐसी लायकात वाला है, योग्यता उसकी ऐसी है कि अल्प काल के अंदर में द्रव्य को देख लेगा, ऐसे निकटवर्ती शिष्य जन को, ऐसे आसन भव्य जीव को, ऐसे भव्य जीव को, ऐसे सौभाग्यशाली प्राणी को आचार्य भगवान समझाते हैं। क्या समझाते हैं? कि धर्मी धर्मों से स्वाभाविक अभेद है। समझना यह है, धर्मी में धर्मो अनंत है, लेकिन ये अनंत गुण जो है वो एक रूप है। प्रभु समझने का विधान अलौकिक है। आत्मार्थी को, आसन भव्य जीव को, समय सार सुनने वाले को, समय सार सुनने वाले को, समय सार सुनने वाले को दृष्टि द्रव्य के ऊपर में जानी चाहिए। जब दृष्टि द्रव्य के ऊपर जाती है तब स्वभाव परिपूर्ण परमात्मा है, परिपूर्ण परमात्मा है, परिपूर्ण परमात्मा, ऐसी दृष्टि जाती है। जब ऐसी दृष्टि जाती है तो अनुभूति होती है। ऐसी दृष्टि आज तक गई नहीं। क्यों नहीं गई? कि उसने भेद को सुनकर आत्मा में ज्ञान, दर्शन, चारित्र को देखने लगे। आत्मा में ज्ञान, आत्मा में दर्शन, आत्मा में चारित्र। ज्ञान के अंदर में आत्मा को जानना, दर्शन के अंदर में आत्मा को देखना, चारित्र में आत्मा में स्थिरता करना। लेकिन ऐसा भेद वस्तु के अंदर में नहीं है। वस्तु एक अभेद स्वभावी है। वस्तु एक अभेद स्वभावी है तो एक रूप है। अब एक रूप वस्तु को एक रूप जानना, तो देखिए क्या कहते हैं मूल गाथा के अंदर में, क्या कहते हैं टीका के अंदर में अमृतचंद्र आचार्य भगवान, वो देखकर गुरुदेव श्री क्या बताते हैं अपन उसको देखेंगे। धर्मी को दिखलाने वाले कितने धर्मों द्वारा उपदेश करते आचार्यों का, जो कि धर्म और धर्मी तो स्वभाव से अभेद है। धर्म और धर्मी तो स्वभाव से अभेद है, तो पण नाम से भेद उपजा कर व्यवहार मात्र से ही ऐसा उपदेश है। ज्ञानी को दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है। क्या कहते हैं? जो उपदेश देने वाले आचार्य जो हैं उसका उद्देश्य क्या है? कि धर्मी धर्मों से स्वाभाविक अभेद है, स्वभाव से अभेद है। धर्म और धर्मी तो स्वभाव से अभेद है। ये अनादि अनंत अभेद है। जो अनादि अनंत अभेद है वो अनादि अनंत एक रूप है। अब उसको बतावे तो कैसे बतावे, उसको समझावे तो कैसे समझावे? भेद करके समझाना पड़ता है। अभेद आत्मा 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 करे तो क्या समझ में आवे? इसलिए उनके धर्मों द्वारा, उनके कितने गुणों द्वारा, कितने धर्मों द्वारा, सभी को तो बता नहीं सकते, कितने धर्मों द्वारा आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, ऐसा समझाते हैं। लेकिन ऐसा समझना नहीं प्रभु, हमने ऐसा समझ रखा अनादिकाल से कि ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है। ये भेद कथन है, ये व्यवहार का कथन है। देखिए क्या कहा आचार्य भगवान ने, नाम से
भेद उपजा कर व्यवहार मात्र से ही, नाम से व्यवहार से भेद उपजा कर व्यवहार मात्र से ही एकांत किया। व्यवहार से ही ऐसा उपदेश है कि ज्ञानी को ज्ञान है, दर्शन है, चरित्र है। लेकिन वो कहने वाले का अभिप्राय क्या है? धर्म और धर्मी तो स्वभाव से अभेद है। ये स्वभाव से अभेद है वस्तु प्रभु। जब स्वभाव से अभेद है वस्तु, तो तू स्वभाव से देख। स्वभाव से देखेगा तो दिखेगा, भेद से देखेगा तो नहीं दिखेगा, क्योंकि व्यवहार से कथन है। व्यवहार से ही का मतलब ऐसा नहीं है। व्यवहार माने ऐसा नहीं है, कथन मात्र है, कहने के लिए है, समझाने के लिए है, उपदेश के लिए है, लेकिन वस्तु ऐसी नहीं है। प्रभु हे भगवान, तो वस्तु को देखने का समय आया है। बहन श्री बहन भक्ति बनाते थे ना, अनुभव की मौसम आई, रूढ़ी अनुभव नी मौसम आई। ये अनुभव की मौसम है, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान प्रकट करने की मौसम है। लेकिन होता कैसे है, ये बात समझना होगा। व्यवहार खाली नहीं कहा, व्यवहार मात्र नहीं कहा, व्यवहार मात्र से ही। व्यवहार कहा, मात्र कहा, ही कहा, ने पूरा का पूरा एकांत कर दिया कि जैसे ज्ञानी को ज्ञान दर्शन चारित्र ये उपदेश नाम मात्र, कथन मात्र, भेद उपजा कर, क्योंकि वस्तु अभेद है, अभेद के अंदर में भेद उपजाया, वस्तु ज्ञायक है, अब ज्ञायक के अंदर में ज्ञान दर्शन चारित्र ऐसा भेद उपजाया, समझाने के लिए व्यवहार मात्र से ही, ओनली एकांत किया प्रभु। लेकिन ऐसी वस्तु मानेगा तो वस्तु नहीं दिखेगी, क्योंकि एक ही वस्तु है नहीं प्रभु। देखिए गुरुदेव श्री क्या कहते हैं। 260 नंबर का प्रश्न में नीचे से ऊपर का पैराग्राफ है, तो कहते हैं अनंत धर्म सिद्ध किया। अनंत गुण, एक वस्तु में अनंत गुण तो है, आत्मा एक ज गुण वाला है ऐसा नहीं है, तो अनंत गुण, अनंत धर्म कहो कि अनंत गुण कहो, पण अनंत गुण को धरने वाला एक, अनंत गुण कहो कि अनंत धर्मों कहो, अनंत धर्मों को धरने वाला एक धर्मी, अनंत गुणों को धरने वाला एक गुणी, वो एक धरने वाला एक ऊपर जिसका ज्ञान नहीं। वस्तु तो एक है, लेकिन एक के ऊपर में जिसका ज्ञान नहीं, एक के ऊपर में जिसका लक्ष्य नहीं गया, एक के ऊपर में जिसकी दृष्टि नहीं गई। गुणी और गुण का, अनंत का गुणों का जो ज्ञान, ये कोई वस्तु नहीं है। गुणी के अंदर में अनंत गुण है, अब अनंत गुण का ज्ञान हो, ये कहीं वस्तु नहीं है प्रभु। वस्तु नहीं है ऐसा कहते हैं, क्योंकि एक का ज्ञान वो सही ज्ञान, और अनंत का ज्ञान ऐसी वस्तु ही नहीं है। देखिए आचार्य भगवंतों की करुणा, उपदेश भी दे कि ज्ञानी को ज्ञान दर्शन चारित्र है, फिर तुरंत ना करेगा, निश्चय से, परमार्थ से, वस्तु से, स्वभाव से देखा जाए तो ज्ञान नहीं, दर्शन नहीं, चारित्र नहीं। ज्ञान दर्शन चारित्र है, ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं है। ज्ञान दर्शन चारित्र है वो व्यवहार से नहीं है, वो स्वभाव से, निश्चय से। प्रभु ये देखिए क्या शब्द है, ये कहीं वस्तु न थी, अनंत गुणों का जिसे ज्ञान है ना। अनंत गुणों का ज्ञान माने विशेष करके 47 शक्तियाँ का वर्णन परिशिष्ट के अंदर में, समय सार परमागम के अंदर में है। फिर गुरुदेव श्री ने कितनी और भी शक्ति दिखाई, बताई, उसका ज्ञान है।
ये कहीं वस्तु नहीं है। सिर्फ वस्तु की महिमा आवे, वस्तु की महत्ता समझाए, वस्तु की अपूर्वता समझाए, वस्तु की अद्भुतता समझाए, इसलिए उसके कितने गुणों द्वारा गुणी को बताया गया। लेकिन ये कहीं वस्तु नहीं है, ऐसा समझाना। प्रभु अपन को ये बात समझनी है, भेद को नहीं समझना, अभेद को समझाना। जो भेद से भी जो बताया वो अभेद को समझाने के लिए भेद से बताया, भेद बतलाने के लिए भेद से नहीं बतलाया। क्योंकि अभेद के अंदर में भेद होते नहीं है, लेकिन अभेद में भेद करके, अभेद में भेद कथन द्वारा करके, नाम से करके, उत्पन्न करके समझाने के लिए व्यवहार मात्र से ही। देखिए गुरुदेव श्री ही के ऊपर में कितना वजन देते हैं। 261वां प्रश्न के ऊपर में, निश्चय निकटवर्ती शिष्य को धर्मी को बतलाने वाला, धर्मी, धर्मी माने द्रव्य स्वभाव जे ज्ञाया के एक रूप उसको बतलाने वाला, धर्मी, धर्मी द्रव्य स्वभाव जो ज्ञायक एक रूप, धर्मी, धर्मी स्वभाव ज्ञायक एक रूप द्रव्य स्वभाव को बतलाने वाला, धर्मी को बतलाने वाला, द्रव्य को बतलाने वाला, ज्ञायक को दिखाने वाला, अभेद स्वरूप वस्तु जो है उसको बतलाने वाला। देखिए कितना गुरुदेव श्री स्पष्टता करते हैं। अभी अपन को समझ में आनी चाहिए कि बात गुरुदेव का वजन कहाँ पर, जहाँ पे आचार्य भगवान का वजन है वहाँ पे गुरुदेव श्री का वजन है, जहाँ पे गुरुदेव श्री का वजन है वहाँ पे अनंत तीर्थंकर परमात्माओं की वाणी का वजन है। इस बात को अपन अच्छी तरीके से समझें। व्यवहार को उपजा कर, नाम से उपजा कर, भेद से कथन करके, व्यवहार मात्र से ही ऐसा उपदेश है कि ज्ञान है, दर्शन है, चरित्र है। उसका मतलब ऐसा नहीं है, ऐसा अपन को उस वाक्य के साथ में जोड़ देना चाहिए। जहाँ पे भी जिनवाणी के अंदर में व्यवहार की बात आवे वहाँ पे अपन को ऐसा निर्णय करना चाहिए कि ऐसा नहीं है, कोई अपेक्षा से ये बात को कही गई है। वस्तु को बताना है, समझाना है, तब उपदेश कैसे करें, किस विधि से करें? आत्मा 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 करे, द्रव्य 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 करे तो क्या समझे, ज्ञायक 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 करे तो क्या समझे? लेकिन बतलाना है ज्ञायक को। समयसार माने ज्ञायक, समयसार माने द्रव्य, समयसार माने भगवान आत्मा, समयसार माने अपरिणामी परमात्मा। प्रभु भेद के ऊपर देखेगा तो पर्याय में बैठेगा, तो पर्याय में बैठ गया तो पर्याय के साथ में चलते रहेगा, बहते रहेगा, स्थिर नहीं होगा। जबकि द्रव्य जो है वो अपरिणामी स्थिर तत्व है, एक रूप तत्व है। देखिए कौन है? अभेद स्वरूप वस्तु जो है उसको बतलाने वाला, एक रूप उसको बतलाने वाला, धर्मी को बतलाने वाला, द्रव्य को बतलाने वाला, ज्ञायक को दिखाने वाला, अभेद स्वरूप वस्तु जो है उसको बतलाने वाला, एक को बतलाना, बस एक को, अहम एक को। प्रभु देखिए गुरुदेव श्री कहाँ ले जाना चाहते हैं, आचार्य भगवान कहाँ ले जाना चाहते हैं। एक ज्ञायक के ऊपर आचार्य भगवान का अभिप्राय कितना क्लियर था कि पहली गाथा के अंदर में सुधात्मकों ने इसकी चर्चा छेड़ दी और कोई चर्चा ही नहीं की। महाविद्य से आए थे, सुधात्मा की मस्ती के अंदर में मस्त थे, तीर्थंकर परमात्मा की मस्ती को देख के आए थे, श्रुत केवलियों का परिचय किया था, अपने अंदर में छठे सातवें गुणस्थान के अंदर में झूलने वाले थे। एक अंतर मूर्त के अंदर में गुरुदेव श्री अभी कहेंगे हजारों बार आत्मा के अंदर में झूलने वाले। इसे महामुनिराज सुधात्मा कौन है इसकी चर्चा से शुरुआत करते हैं। तो अपना वजन, अपना लक्ष्य, अपना ध्येय, अपनी दृष्टि, अपनी नज़र एक सुधात्मा के ऊपर में होनी चाहिए। बाकी सब विषय वो जानने का विषय है, आदरने का विषय नहीं है, सत्कार करने का विषय नहीं है, सम्मान करने का विषय नहीं है, लक्ष्य में लेने का विषय नहीं है। ज्ञान में भले हो, द्रव्य पर्याय का ज्ञान हो, क्या आपत्ति है? भेद का ज्ञान हो, क्या आपत्ति है? लेकिन दृष्टि अभेद के ऊपर में, लक्ष्य अभेद के ऊपर में, लक्ष्य एक के ऊपर में। देखिए क्या कहते गुरुदेव से,
अभेद स्वरूप वस्तु जो है उसको बताने वाला। आचार्य भगवान को अभेद स्वरूप वस्तु जो है उसको बताना है। कितने ही धर्मों के द्वारा, कोई कोई धर्म द्वारा, બધા धर्म तो एक साथ में बता सकते नहीं, लेकिन मुख्य कितने धर्मों, व्यवहार मात्र से ही वेद कथन से, मात्र से, भेद का कथन मात्र से, उसमें भेद नहीं अंदर, ऐसा है परमात्मा अंदर, इसमें भेद नहीं है। देखिए मस्ती चढ़ जाने वाला विषय है प्रभु, क्योंकि वस्तु एक रूप है ना, स्वाभाविक एक रूप है, अंदर से एक रूप है। परमात्मा अभेद है, एक रूप है, द्रव्य है, ज्ञायक है, परिपूर्ण है, परमात्मा है, ध्रुव है, अपरिणामी परमात्मा है। भेद को मत देख प्रभु, क्योंकि वस्तु में भेद नहीं है, और भेद देखेगा तो वस्तु नहीं दिखेगी। क्योंकि भेद माने व्यवहार, भेद माने अवस्तु, भेद माने विकल्प, भेद माने मनाश्रित परिणाम, भेद माने इंद्रिय ज्ञान। क्योंकि आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र है, विकल्प ही कहलाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि ऐसी वस्तु नहीं है गुण अनंत, लेकिन अनंत गुण एक रूप है, एक स्वभाव है, अभेद भावे है। देखिए क्या कहा, अभेद स्वरूप वस्तु जो है उसको बताने वाला, एक रूप वस्तु उसको बताने वाला, धर्मी को बताने वाला, द्रव्य को बताने वाला, ज्ञायक को बताने वाला, परमात्मा को बताने वाला, परम पारिणामिक भाव को बताने वाला, चार भाव को नहीं बताने वाला, भेद को नहीं बताने वाला, अभेद को बताने वाला। देखिए वस्तु की मस्ती तो ऐसी, बस अपने को ज्ञानियों का तात्पर्य क्या है, बताना क्या है। जहाँ बताते हैं, जो बताते हैं वहाँ पे अपनी दृष्टि जाती है कि नहीं जाती, वो बात अपन को समझ में आती है कि नहीं आती। प्रमाण के लोभ में मत रहना प्रभु, अनादिकाल से प्रमाण के लोभ में रहा, व्यवहार के पक्ष में रहा, निश्चयाभास के डर से रहा, हटिया सब यहाँ से। मैं एक परमात्मा हूँ, उसको निश्चय कहो तो निश्चय, स्वभाव कहो तो स्वभाव, वस्तु कहो तो वस्तु, मैं कहो तो मैं हूँ। मेरे को और किसी से कोई प्रयोजन नहीं है। जगत जाने नहीं जाने, माने नहीं माने, सुने नहीं सुने, उससे मेरे को क्या प्रयोजन। ये तो अप्रयोजनभूत व्यवस्था है। वेद की जो व्यवस्था है वो तो समझाने के लिए है, समझने के लिए नहीं है। देखिए गुरुदेव श्री कहते हैं भेद कथन से मात्र से, व्यवहार मात्र से ही, भेद कथन से मात्र से, भेद का कथन मात्र से, उसमें भेद है नहीं अंदर। व्यवहार मात्र से ही, यही ही शब्द पड़ा है, व्यवहार मात्र से ही भेद पढ़ के समझाना है कि व्यवहार मात्र से ही भेद समझाना है, समझाना है अभेद। देखिए गुरुदेव से प्रश्न पूछता है, भेद समझाना है, भेद से बात करते हैं लेकिन भेद समझाना है, समझाना है अभेद, लेकिन भेद करके भेद करके समझाना, तो व्यवहार मात्र से ही भेद करके समझाना। व्यवहार मात्र से ही ऐसा उपदेश है, मैंने ऐसी वस्तु नहीं है। तो आचार्य भगवान गलत कहते हैं? नहीं, गलत नहीं कहते हैं, लेकिन उपाय नहीं है कुछ भी। अभेद को बतलाने का कोई उपाय नहीं है। वस्तु अभेद है ऐसा कहने से तू समझेगा नहीं, द्रव्य है ऐसा कहने से समझेगा नहीं, परमात्मा है कहने से समझेगा नहीं। अब कैसे बतावे वस्तु, किस तरह से बतावे? व्यवहार से। तो फिर भी वहाँ पर लाल बत्ती धर दे, तो व्यवहार से ही, भेद मात्र से ही ऐसा उपदेश है, ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र, समझाना है अभेद। साथ साथ में स्पष्ट करते हैं, एकदम साथ साथ में भेद से समझाते हैं, समझाना है अभेद, क्योंकि अंदर है वस्तु अभेद।
अनादिकाल से प्रभु तू भेद में खड़ा है, ज्ञान की पर्याय के पक्ष में, लक्ष्य में तू अनादिकाल से खड़ा है। आचार्य भगवान वहां से बाहर निकालते हैं, ये परमागम की समयसार की महिमा कहान गुरु के प्रताप से भरत क्षेत्र के अंदर में जो गुंजारित हुई है, उसका हेतु यह है कि आत्मा ज्ञायक भाव को समझाना है। ज्ञायक भाव है, बस इतनी सी वस्तु है। एक भाव है, शुद्ध भाव है, परिपूर्ण भाव है, परमात्मा भाव है, अनादि अनंत अपरिणामी है ना। तो अपरिणामी का मतलब होता है अनादि अनंत एक रूप, अनेक रूप होता ही नहीं है। वस्तु प्रभु इतनी अलौकिक है, इतनी सुंदर है प्रभु, तुमको ये वस्तु से देखना होगा। व्यवहार मात्र से ऐसा उपदेश से कथन है ना। यहाँ तो भाव बोले, उपदेश ऐसा है, व्यवहार मात्र से ही ऐसा उपदेश। इसमें एक वस्तु का निष्णांत नहीं, न एक वस्तु में अनंत धर्म है उसका जिसको ज्ञान नहीं। किसको बताते हैं? एक वस्तु का जिसको ज्ञान नहीं, अनंत गुणमय एक वस्तु है उसका जिसको ज्ञान नहीं, उसको बताते हैं। जो जिज्ञासु है, मुमुक्षु है, आत्मार्थी है, आसन भव्य है, निकटवर्ती है, अल्पकाल के अंदर में मोक्ष में जाने के लायक है, सम्यक दर्शन पाने की योग्यता वाला है, ऐसे जीव को व्यवहार से भेद उपजा कर समझाने में आया है कि आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र है। ठीक है, वस्तु का निष्णांत नहीं, यानी एक वस्तु में अनंत धर्म है उसका जिसको ज्ञान नहीं। बहुत ही गंभीर ऐसा उपदेश है कि ज्ञानी को, धर्मी को सम्यक दृष्टि का विषय में, सम्यक दृष्टि का ध्येय में धर्मी को ज्ञानी के दर्शन है, ज्ञान है चारित्र, ऐसा भेद करके बताया है। जी सम्यक दर्शन पाया नहीं भले, लेकिन सम्यक दर्शन पाने के लायक है, योग्यता अंदर में पक रही है। ऐसे जीव को भेद करके समझाया गया कि ज्ञायक के अंदर में दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है। तो वो वस्तु में नहीं है ऐसा। वस्तु तो अभेद है, वस्तु तो एक है, वस्तु तो अपरिणामी है, वस्तु तो परम पारिणामिक भाव है। पारिणामिक भाव नहीं क्या, परम पारिणामिक भाव का, कि पारिणामिक तो सभी को लागू पड़ता है, पर्याय को भी पारिणामिक भाव लागू पड़ता है, राग को भी पारिणामिक भाव लागू पड़ता है, भले ही अशुद्ध पारिणामिक, लेकिन मैं परम पारिणामिक। चार भाव अपरम भाव, और परम पारिणामिक भाव परम भाव। मैं परम भाव हूँ, चार भाव अपरम भाव है। उदय उपसम सहसम साई के चार भाव अपरम भाव है प्रभु। तूने कभी भी ये बात को साईक भाव यानी केवल ज्ञान, साईक सम्यक दर्शन, साईक केवल ज्ञान, यह अपरम भाव है। अपरम भाव का मतलब ये होता है कि केवल ज्ञान के लक्ष्य से दूसरी केवल ज्ञान की पर्याय उत्पन्न नहीं होती। सम्यक दर्शन की पर्याय के लक्ष्य से सम्यक दर्शन नहीं होता, इसलिए वो अपरम। और द्रव्य के लक्ष्य से, शुद्धात्मा के लक्ष्य से, भगवान आत्मा के लक्ष्य से सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है, इसलिए वो परम भाव है, पूज्य भाव है, आदरणीय भाव है, सत्कार करने योग्य भाव है। प्रभु एक बार वस्तु को वस्तु के स्वभाव से देख लेना। तूने वस्तु को वस्तु के स्वभाव से नहीं देखा, उसके लिए सरल वस्तु भी कठिन हो पड़ी। अभी यदि शुद्धात्मा का विषय छठी सातवीं गाथा के अंदर में स्पष्ट हो जाता है, तो तू भेद में रुकना नहीं प्रभु, और अभेद में आ जाना। वस्तु अभेद है, स्वभाव से अभेद है, ज्ञायक अभेद है, एक रूप अभेद है, अखंड 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 अखंड, एक 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 अभेद 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 अभेद, ऐसी वस्तु है ना प्रभु। तो इस वस्तु को देख प्रभु, जब तक इस वस्तु को नहीं देखेगा तब तक विकल्प ही उत्पन्न होगा। और कल कहा ना गुरुदेव श्री ने,
कि सर्वार्थ सिद्धि के देव 33 सागरोपम तक चिंतन मनन विचार करते हैं, फिर भी केवल ज्ञान नहीं होता। और मनुष्य पर्याय के अंदर में एक अंतर्मुहूर्त के अंदर में केवल ज्ञान हो जाता है। तो विचार का, चिंतन का, मनन की कीमत नहीं है। कीमत लीनता की है, कीमत स्थिरता की है, कीमत एकाग्रता की। वो एकाग्रता सर्वत्र सिद्धि में नहीं हो सकती, मनुष्य भाव में हो सकती है। तो प्रभु हमने विचार चिंतन मनन तो अनंत काल के अंदर में बहुत किया, लेकिन काम कुछ नहीं आया, क्योंकि हमने भेद के ऊपर ही नजर रखी, भेद के ऊपर ही दृष्टि रखी। अभेद का अभेद किया, फिर भेदों का अभेद देखने लगे। तो वस्तु जो है वो अभेद ही है, भेदों का अभेद नहीं है। भेदों का अभेद वस्तु नहीं है। भेदाभेद स्वरूप वो प्रमाण ज्ञान की अपेक्षा से है, लेकिन दृष्टि का विषय, सम्यक दर्शन का विषय, लक्ष्य में लेने लायक अभेद, एक रूप, परिपूर्ण ज्ञायक भाव मात्र वस्तु है। ये बात जिसको समझ में आती है उसकी दृष्टि द्रव्य के ऊपर जाती है। ये बात जिसको समझ में नहीं आती उसकी दृष्टि द्रव्य के ऊपर जाती नहीं। तो गुरुदेव से देखिए एक की बात स्पष्ट करने लायक, सम्यक दर्शन पाने के लायक है, निकटवर्ती शिष्य है। प्रभु बात क्या प्रभु, एक बार उसका ज्ञान तो करे सच्चा। धर्मी को बतलाने वाले व्यवहार से व्यवहार समझाना नहीं, व्यवहार से धर्मी अभेद द्रव्य को समझाना है। देखिए व्यवहार से बात करते लेकिन व्यवहार को नहीं समझाना है। समझाना है व्यवहार से अभेद को समझाना, निश्चय को समझाना, स्वभाव को समझाना, शुद्धात्मा को समझाना। वेद से वस्तु को मत देखना पड़े, वस्तु अभेद है। जो वस्तु स्वाभाविक अभेद है तो उसका लक्ष्य स्वाभाविक अभेद पे ले जाना है। इसलिए बात को खोल के स्पष्ट करते कि हमने जो ज्ञानी को ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र ऐसा जो कहा, वो नाम से भेद उपजा कर व्यवहार मात्र से ही ऐसा उपदेश दिया। लेकिन उपदेश देने वाले आचार्यों का अभिप्राय, अभिमत तो यह है कि धर्मों से स्वाभाविक अभेद है, धर्म और धर्मी स्वाभाविक अभेद है, ऐसा अभिप्राय है, ऐसी वस्तु की व्यवस्था है। लेकिन फिर भी भेद करके ये बात समझाएगी, उपाय नहीं है कुछ भी, लेकिन भेद नहीं समझाना, समझाना अभेद को, लेकिन दूसरा कोई उपाय नहीं है। लक्ष्य तो ત્યાં ले जाना है, पण अकेला द्रव्य का ज्ञान नहीं और चैतन्य स्वरूप अखंड अभेद इसका ज्ञान नहीं। देखिए किसका ज्ञान नहीं, अकेला द्रव्य का ज्ञान नहीं और चैतन्य स्वरूप अखंड अभेद है उसका ज्ञान नहीं। तो उसको उपदेश करते हुए धर्मी को बतलाने वाले, पण हो बतलाना है धर्मी द्रव्य, द्रव्य को दिखाना है। उपदेश के अंदर में दिखाना किसको है, द्रव्य को, पर्याय को नहीं दिखाना, भेद को नहीं दिखाना, एक वस्तु को दिखाना है। प्रभु अपन इस बात को भली भांति समझे कि गुरुदेव कहाँ ले जाना चाहते हैं। जहाँ पे ले जाना चाहते हैं वहाँ पे हमें जाना है। ज्ञानी यानी ज्ञायक अभेद वस्तु है, एक वस्तु है और एक वस्तु पे ले जाना है तो भेद से समझाते हैं, उपाय नहीं है कुछ। देखिए वो भी कहते हैं या कोई कहे जो व्यवहार से निश्चय जानते हैं कि नहीं, अरे पण व्यवहार से समझाते हैं, समझते हैं, त्यारे तो द्रव्य के आश्रय लेते हैं तो समझते हैं। कोई ऐसा कह सकता है, देखिए व्यवहार से निश्चय बताया ना, तो व्यवहार से निश्चय की प्राप्ति होती है ना। प्रभु व्यवहार माने भेद, जब तक भेद की दृष्टि करेगा तब तक द्रव्य के ऊपर दृष्टि नहीं जाएगी। जब द्रव्य की दृष्टि करेगा, द्रव्य का लक्ष्य करेगा, अभेद का लक्ष्य करेगा, तब द्रव्य के ऊपर दृष्टि जाएगी। तो जब तक भेद को देखेगा तब तक अभेद नहीं दिखेगा, जब अभेद को देखेगा तो भेद नहीं दिखेगा। तो देखना अभेद को है, देखना वस्तु को, देखना स्वभाव को, देखना ज्ञायक को, ज्ञान दर्शन चारित्र को नहीं। इसलिए सुगानी जी साहब कहते हैं कि मैं ज्ञाता भी नहीं, मैं दृष्टा भी नहीं। ये ज्ञाता दृष्टा जानने देखने वाला है तो पर्याय की चर्चा है। मैं तो ज्ञायक मात्र हूँ, मैं तो अपरिणामी मात्र हूँ।
रागी द्वेषी, राग द्वेष का, क्रोधमान माया लोभ का हूँ, करने वाला नहीं हूँ इसलिए जानने वाला हूँ, ऐसा कहा। राग द्वेष को करने वाला नहीं, उसलिए ज्ञान दर्शन को करने वाला, ज्ञान दर्शन के माध्यम से जानने देखने वाला, ज्ञाता दृष्टा, ऐसा कहा गया। लेकिन मैं तो ज्ञाता दृष्टा भी नहीं, मैं तो अकर्ता, ज्ञायक स्वभावी, ध्रुव स्वभावी, द्रव्य स्वभावी, एक स्वभावी, अखंड स्वभावी, अभेद स्वभावी, परिपूर्ण परमात्मा वस्तु हूँ। ऐसा देख प्रभु, ऐसा देखने से ही वस्तु दिखेगी। इसके अलावा वस्तु को देखने का कोई उपाय नहीं है, कोई मार्ग नहीं है। एक मार्ग है वस्तु को, अभेद से वस्तु को देखा जा सकता है, क्योंकि वस्तु अभेद है, भेद ये कोई वस्तु नहीं। ये बात आपको समझना होगा, भेद माने अवस्तु। क्योंकि भेद के अंदर में विकल्प उत्पन्न होता है, भेद के अंदर में द्रव्य के ऊपर दृष्टि नहीं जाती। जब द्रव्य के ऊपर दृष्टि ही नहीं जाएगी तो तेरी सारी मेहनत क्या काम की। वो कहते हैं, देखिए, द्रव्य का आश्रय लेते हैं तो समझते हैं, भेद ऊपर का आश्रय भी उसको छूट जाता है। पर समझाने में बीजी चीज कहाँ से लाया, कहाँ से लाना। अब समझाना है तो दूसरी चीज लावे कहाँ से। राग से आत्मा को बताया नहीं जा सकता, क्योंकि राग आत्मा से भिन्न वस्तु है। जड़ से चेतन को नहीं बताया जा सकता कि भिन्न द्रव्य, राग भी भिन्न द्रव्य, जड़ द्रव्य। तो वस्तु के अंदर में जो उनका गुण है, जो उनका रूप है, अनंत गुण, उस गुणों के माध्यम से गुणी को बताया जाता है। तो अभेद का भेद करके अभेद को बताते हैं। भिन्न से वस्तु को नहीं बता सकते। राग भिन्न है तो राग से, कर्म से, जड़ से, शरीर से, वाणी से, मन से, उसको आत्मा नहीं बताया जा सकता, क्योंकि वो तो परिणाम ही आत्मा के नहीं है। तो जड़ परिणाम है, पुद्गल के परिणाम है। अब जानना देखना है तो आत्मा की पर्याय है। ज्ञान दर्शन है, आत्मा का गुण है। तो गुणों के माध्यम से गुणी को बताते हैं, गुणों का माध्यम से गुणों को नहीं बताते, गुणों के माध्यम से भेद को नहीं बताते। उसलिए पहले ही कह दिया कि ज्ञानी को ज्ञान दर्शन चारित्र विद्यमान नहीं है, ज्ञायक विद्यमान है। मोक्ष मार्ग की पर्याय भी विद्यमान नहीं, ज्ञान दर्शन चारित्र भी विद्यमान नहीं, एक ज्ञायक वस्तु विद्यमान है। बस बताना इतना है। लेकिन अब दूसरी बात लावे तो कहाँ से लावे, जो है ही नहीं वस्तु के अंदर में। राग की बात करें तो राग से भिन्न चैतन्य का लक्ष्य करना, ऐसा कहे, क्योंकि तू मानता राग मेरे में होता है, राग तेरे में होता ही नहीं, जड़ में होता है। ज्ञान के अंदर में उसका प्रतिभास होता है, और प्रतिभास देखकर तुझे भ्रांति होती कि राग मेरे में होता है। तो राग से भिन्न ज्ञायक को बताना है तो कहाँ से बताए, क्योंकि जो अभेद वस्तु है, अभेद वस्तु में भेद करके ज्ञान दर्शन चारित्र के माध्यम से ज्ञायक को बताते हैं। लेकिन जब भेद की जब तक दृष्टि रहेगी तब तक अभेद नहीं दिखेगा। एक रूप अनंत आनंद कंद प्रभु, सजानंद चैतन्य आनंद कंद प्रभु, पूर्णानंद परमात्मा स्वरूप प्रभु होते स्वयं किसी वस्तु है प्रभु। एक रूप अनंत आनंद कंद प्रभु, एक रूप अनंत आनंद कंद प्रभु, सहजानंद चैतन्य आनंद का कंद प्रभु। सहजानंद, सहज आनंद, कृत्रिम आनंद नहीं, स्वाभाविक आनंद, त्रिकाल आनंद, आनंद मूर्ति, आनंद का कंद, आनंद का समुद्र, आनंद का सागर प्रभु, पूर्णानंद परमात्मा स्वरूप। देखिए कितनी कितनी महिमा बताते सुधात्मा की, भगवान आत्मा की। पूर्णानंद परमात्मा स्वरूप होते स्वयं, ऐसी जिसकी दृष्टि में है नहीं, इसका जिसको अंतर में महात्मा आया नहीं, इसको उसका धर्मी के धर्मी को बताने वाला। धर्म की केटलिक धर्म के बात करते हैं, बता धर्म से तो नहीं समझा सकते, मुख्य मुख्य गुण से समझाते हैं। क्या समझाते हैं कि आचार्यों को उपदेश किया, यद्यपि धर्म और धर्मी का स्वभाव से अभेद है, उष्णता ने अग्नि कोई भिन्न नहीं, उष्णता ने अग्नि अभिन्न है,
ऐसे गुण गुण और गुणी कोई भिन्न नहीं, गुण ने गुणी अभेद है उसको बताना है। किसको बताना? गुण और गुणी अभेद है उसको बताना। अग्नि और उष्णता भिन्न भिन्न नहीं, अभिन्न है। जैसे अग्नि और उष्णता अभिन्न है, से गुण गुणी अभिन्न है, अभेद है, एक रूप है। प्रभु देखिए, ले चलना तो एक अभेद क्या के ऊपर में, ले जाना तो एक अभेद शुद्धात्मा के ऊपर में, लेकिन अब कोई उपाय ही नहीं है समझाने का। मजबूरी है आचार्य भगवंतों की, उसको भेद से समझाना पड़ता है। जो निरंतर अभेद आत्मा के अंदर में केली करते हैं, क्षण में छठा, क्षण में सातवां, क्षण में छठा, क्षण में सातवां, अंतर मुहूर्त के अंदर में हजारों बार केली करने वाले कुंकुन आचार्य और अमृतचंद्र आचार्य, एक अंतर मुहूर्त में हजारों बार, गुरुदेव श्री के शब्द हैं, 262 नंबर के प्रश्न में आप पढ़ लेना। एक अंतर मुहूर्त में हजारों बार छठे और सातवें जुड़ने के वाले, वहाँ पे वो कहते हैं कि छठा सातवां गुणस्थान आत्मा में नहीं है, प्रमत अप्रमत आत्मा में नहीं है, गुणस्थान भेद आत्मा में नहीं है। ऐसा छठी गाथा में कह चुके हैं। ऐसे मुनिराज जो मैं परमात्मा हूँ ऐसा विकल्प भी किए बिना स्वभाव के अंदर में चले जाते हैं। विकल्प के अस्तित्व को पकड़ना नहीं पड़ता, ज्ञायक के अस्तित्व को पकड़ते और ज्ञायक की मस्ती में मस्त रहते हैं। ऐसे मुनिराज करुणा करके अभी जो जीव अल्प काल के अंदर में मुक्ति में जाने वाला है, सम्यक दर्शन को पाने वाला है, सम्यक दर्शन की योग्यता जिसकी पक चुकी है, अभी अल्प काल के अंदर में आत्मा की अनुभूति कर लेंगे। ऐसे समय सार सुनने वाला, समय सार पढ़ने वाला, समय सार समझने वाला, मैं समय सार स्वरूपी परमात्मा हूँ ऐसा मानने वाला जीव को भेद करके समझाते हैं कि ज्ञानी को ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है। लेकिन परमार्थ से देखा जाए तो ज्ञान भी नहीं, दर्शन भी नहीं, चारित्र भी नहीं। ये बात बतानी है, इस जगह पर ले चलना है प्रभु। तो सुन ले प्रभु ये बात को, गुरुदेव की बात अद्भुत बात है, अपूर्व बात है, मेरी बात है प्रभु। गुरुदेव मेरे को बताते, मेरे आत्मा को बताते, मेरे सुधात्मा को बताते हैं। हम अपने सुधात्मा को हथेली में रखकर देख सकते हैं, ऐसा स्पष्ट सुधात्मा बताते हैं कि वस्तु को तू अभेद देख, वस्तु में भेद नहीं है, वस्तु अभेद है, स्वाभाविक अभेद है। लेकिन अभी कोई उपाय नहीं है, समझावे तो कैसे समझावे? साकर, अब साकर कैसे समझावे? साकर मीठी, साकर सफ़ेद, साकर चौरस, इसके अलावा उपाय क्या है साकर को बताने वाला? नमक नहीं है ऐसी शक्कर, फिटकड़ी नहीं है ऐसी शक्कर, ऐसा थोड़ा कह सकते हैं। अब भिन्न करने के लिए ऐसा भिन्न से बताते हैं, लेकिन जब अभेद को बताना हो तब तो भेद से ही बताना पड़े। तो वस्तु में ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं है, ये परमार्थ है, ये वस्तु की व्यवस्था है, ये वस्तु का स्वभाव है। सभी जीव मैं स्वभाव से परमात्मा ही हूँ, अभेद एक रूप ज्ञायक परमात्मा ही हूँ, ऐसा जाने, ऐसा माने, ऐसा समझे और उस परमात्मा तत्व के अंदर में सादी अनंत काल के लिए लीन रहे, ऐसी मंगल भावना।